निफ्टी की आज की हम डिस्कस करें तो अच्छा खासा फर्स्ट फेज में यहाँ पे मोमेंटम चल रहा था, ट्रेड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जब 3 बजा तो उस टाइम पर देखो मार्केट में कितनी तगड़ी हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला है, जो कि फिलहाल आज तो निफ्टी का एक्सपायरी भी था और लास्ट में यहाँ पर 121 पॉइंट का हमें गिरावट अभी देखने को मिला हुआ है निफ्टी में लास्ट में। और स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर देखा जाए तो बायर्स को मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे पैसा दिया और लास्ट मोमेंटम, फिर उसके बाद एक बार सेलिंग, फिर अपसे मोमेंटम, फिर उसके बाद सेलिंग, 2 बार यहाँ पे क्या है कि सेलर्स को यहाँ पे मार्केट ने पैसा दिया हुआ है भर भर के। अब देखो यहाँ पर क्या था, अब सभी को लग रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मूव हमें देखने को मिला। अब एक चीज आप देखो, जो कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में आप बताया हुआ है कि पहले तो मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर जब फिब को इस तरीके से यहाँ पर आप प्लेस करोगे, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर एक लेवल निकल के आएगा 0.5 का, ठीक है। ये लेवल हमें ये दिखाता है कि मार्केट 50% ऊपर है या डाउन है, ठीक है। ये हमें दिखाता है, इस मोमेंटम का 50% लेवल दिखाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, जब ये यहाँ पे लो क्रिएट हुआ और यहाँ पर जब हाई क्रिएट हुआ और मार्केट में जब सेलिंग आई, तो मार्केट ने क्या किया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है इसके पास आके कंसोलिडेशन किया, ठीक है। यहाँ पर देखो कितनी बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला, नीचे देखो कितनी ज्यादा हमें यहाँ पे विक्स बनते हुए देखने को मिला। बट इसी के साथ साथ यहाँ पर मार्केट के लिए अपसाइड के लिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। क्या था मार्केट के लिए? एक रेजिस्टेंस था, कौन सा? 0.5 लेवल का। तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज को फॉर्मेशन किया, यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल किया, ठीक। अब रिवर्सल तो किया, ठीक है। अब यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग अगर यहाँ पर होती तो फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं, शॉर्ट करते हैं यहाँ पर। बट इसकी जो बड़ी सी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर बहुत नीचे हुआ, जिनके कारण से हमारा एसएल यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाता। और फिर उसके बाद मार्केट में जो कि फिर से मार्केट अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश किया, बट मार्केट के लिए 2 रेजिस्टेंस हो गया। पहले तो ये सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर जाने के बाद, ठीक, मार्केट यहीं पे कोशिश करा जाने का, नहीं जा पाया। फिर मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, बट इस लेवल पे अगर देखा जाए तो बायर्स उतने स्ट्रांग हमें देखने को नहीं मिले और यहीं से हमें बार बार यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये होता है एक लेवल का इंपॉर्टेंसी ऑफ लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लेवल हमें निकल के आया, जिनके कारण से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना और जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, देखो फिर कितनी तगड़ी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिला हुआ है, ठीक है। ये तो हमारा निफ्टी का चार्ट है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला और एग्जैक्टली कितना परफेक्टली तरीके से इसमें तो डायरेक्ट यहाँ पर ओपनिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बाद मार्केट साइडवेज, फिर सेलिंग, फिर रिटेस्टिंग, फिर सेलिंग, ठीक है। कितना परफेक्टली तरीके से यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग आज के दिन यहाँ पे प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक। यहाँ पर देखो लास्ट मोमेंटम इतनी बड़ी हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल उल्टा यहाँ पे पासा पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल ये, एक तो हम सोचे भी नहीं थे कि इतनी तगड़ी हमें लास्ट मोमेंटम में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैसा हमें सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक। अभी फिलहाल बात करें प्राइस जहाँ पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट ने इस रिजेक्शन यहाँ पर, ठीक है, मार्केट ने डायरेक्ट इस लेवल के नीचे यहाँ पर, ठीक है, क्लोजिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लेवल्स देखेंगे कि मार्केट के लिए कौन सा लेवल है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। चार्ट को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा यहाँ पर। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट के लिए सपोर्ट कौन सा है। तो फिलहाल मार्केट के लिए जो सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, अगर इस तरीके से करेंगे तो जोन कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हुआ परफेक्ट तरीके से एक सपोर्ट, ठीक है। अगर देखो टाइम फ्रेम को आप अलाइनमेंट करना सीख जाओगे तो फिर आप एक एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करना सीख जाओगे यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें अप साइड का रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पर, इसका भी हम आपको रीजन भी क्लियर करेंगे क्यों हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो परफेक्ट, अब ये हमारे लिए, और एक चीज और आप देखो यहाँ पर, जैसे आप फिर यहाँ से हमें तगड़ी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला हुआ था, यहाँ से अगर आप 0.5 तक करो, यहाँ पर करोगे, ठीक है, तो आपके लिए एक 0.5 का लेवल निकल के आएगा। तो जो कि मैंने अब पहले से यहाँ पे नहीं किया, बाद में यहाँ पर किया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या है मार्केट के लिए कि अगर कल के दिन मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग, और चांसेस अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर मार्केट यहाँ पे साइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट साइड हो सकता है कल के दिन अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है।
और वहीं पर अगर एक गैप डाउन होती है तो फिर तो हमें और भी तगड़ी यहाँ पे डाउन साइड की और भी हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, अगर ये इस लेवल के नीचे यहाँ पर ओपनिंग होता है। अगर यहाँ पर ओपनिंग होता है तो हमारे लिए डाउन साइड का जो डेस्टिनी रहता है वो यहाँ का डेस्टिनी हो जाएगा 24,287 का। और यहीं अप साइड डेस्टिनी का अगर हम डिस्कस करें तो जो ये स्विंग बना हुआ है 24,472 का, ये हमारे लिए अप साइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। अब देखो हम उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। अप साइड में $117 सॉरी 117 पॉइंट और डाउन साइड में 67 पॉइंट। मतलब कि चांसेस सबसे ज़्यादा ये है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए बैठ सकते हैं और टारगेट यहाँ तक 24,287 तक यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी सबसे पास में हमारे लिए डाउन साइड का। और यहीं पर अगर ये गैप डाउन के बाद अगर ये रिवर्सल करता है, इस लेवल के अंदर आता है, तो हम तुरंत यहाँ पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है जो भी यहाँ पर सेल कर गए हुए हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हमें अपसाइड का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जब ये अपसाइड जाने के बाद जब ये करेक्शन करे, डाउन साइड मोमेंटम करे, फिर हम यहाँ पर क्या क्या प्लान कर सकते हैं, किसके लिए, डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए हम तभी जाएंगे जब ये इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करेगा, तब जाकर। बिना रिटेस्टिंग का हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट का फिलहाल प्राइमरी ट्रेंड और यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की अगर डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा खासा यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट सस्टेन करते हुए यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, मतलब कि बायर्स को चांसेस दे रहा है कि आप मुझे और भी मुझे ऊपर लेकर जाओ, ऊपर लेकर जाओ, ऊपर लेकर जाओ, बट नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज आप देखो, मार्केट में जब हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा था, अब देखो एक तो एक करेक्शन हमें यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला 267 पॉइंट का। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कितना हमें गिरावट देखने को मिला, यहाँ पे एग्जैक्टली 267 पॉइंट देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे चांसेस ये है कि मार्केट अपने प्रीवियसली चार्ट को जरूर से यहाँ पे रिपीट करता है, सबसे ज्यादा चांसेस रहता है। तो एक तो ये यहाँ पे गिरावट, साइडवेज गिरावट, साइडवेज गिरावट, फिर साइडवेज का चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो सिंपली हमें बस वो लेवल्स देखने हैं जहां से हमें बाई और सेल करना है वहां पर। ठीक है, मतलब कहां से हम बाई कर सके और कहां से हम सेल कर सके। तो मैं कोई भी बाई सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट सिंपली मैं अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, आप अपने एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेसिस पर आप यहाँ पे बाई सेल करना। ठीक, तो जस्ट सिंपली हमारे लिए एक लेवल निकल के आ गया, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। क्या, एक रेजिस्टेंस है। और अपसाइड डेस्टिनी की बात करें तो हमारे लिए अपसाइड का जो ये लेवल है 58,787 का, ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। और यहीं पर डाउन साइड की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड में हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहा है, मार्केट तो बिल्कुल कंफ्यूजन लेवल के पास यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम एक अलग स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि फिलहाल, ठीक है, बहुत, हाँ, अब ये इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और क्यों कंसिडर करेंगे वो भी हम आपको यहाँ पे अभी रीजन क्लियर करते हैं। अब देखो इस कैंडल से लेके इस कैंडल का जहां तक लो है, इस यहाँ तक आप इसको कंसिडर कर सकते हो, किसके लिए, डाउन साइड के सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब ये बना परफेक्टली। इसको इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे मार्केट का 58,000 लेवल का, तो ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है। और यहाँ पे देखो रिजेक्शन हमें बार बार देखने को मिला था और यहाँ से भी रिजेक्शन। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे सपोर्ट कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तब तो अच्छी बात है। और चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ से जब मोमेंटम यहाँ तक करेगा, अगर इस तरह का सिनेरियो बनाता है और लास्ट में आप देखो जब सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला तो उसमें विक्स कितने ज्यादा है। ठीक है, जब सेलिंग के साथ साथ अगर वो उस कैंडल के अगर ग्रीन कैंडल यहाँ फॉर्मेशन होता है और एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग करता है, तो फिर हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं और इस कैंडल का हाई यहाँ पर हम एसएल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस तरह का अगर सिनेरियो बनाता है तब यहाँ पर। यहीं पे अगर गैप डाउन होती है तो फिर हमें और भी शेलिंग देखने मिल सकता है। अगर ये रिवर्सल करता है, इस लेवल के अंदर आता है, तो फिर हम यहाँ से एक रिवर्सल स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिले तो अक्सर इस लेवल के आसपास हमें यहाँ पे मिल सकता है। अगर इसको टच करके ना मार्केट इससे पहले भी यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, और डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो डेस्टिनी जो कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है यहाँ तक। ठीक है, 57,798 लेवल तक। और इसके बाद हम प्राइस के पास से देखेंगे, प्राइस रेंज टूल की हेल्प से, कि सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। 355 का अप साइड में और डाउन साइड में 339, मतलब चांसेस क्या है कि साइडवेज मार्केट यहाँ पे हो सकता है कल के दिन। ठीक है, वैसे तो एफआईआई और डीआई डेटा हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देंगे, फिर आप वहाँ पे देख सकते हो जो भी हमारा ओवरव्यू रहेगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो सो ट्रेडर्स आप लोग कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो।